प्रश्नावली 3.2 के क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। दो चरों में से एक ऐसे और रैखिक समीकरण लीजिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण, जैसा कि 1 नंबर में दिया है प्रतिच्छेदी करती रेखाएं हो, और 2 नंबर में है समांतर रेखाएं हो, और 3 नंबर में संपाती रेखाएं हो। तो यानी कि यहाँ पर एक समीकरण दिया हुआ है और एक अपने से यहाँ पर समीकरण लेना है, और ऐसा समीकरण लेना है जिसे बनाने के बाद यहाँ पर प्रतिच्छेदी रेखाएं मिले। पहले भी ऐसा क्वेश्चन हल कर चुके हैं, चलिए इसे समझते हैं। पहले यहाँ पर जो समीकरण दिया है उसे लिख लेता हूँ। 2x + 3y = -8 और 0। यहाँ पर एक समीकरण हो गया है, और दूसरा समीकरण ऐसा लेंगे जो तीनों बराबर ना हो। जैसे कि यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ a1 a2 बराबर ना हो b1 और b2 के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे कि मैं यहाँ पर ले रहा हूँ 4, यहाँ पर 4 ले रहा हूँ, यहाँ पर 6, यहाँ पर 16 ले रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, एक कट के क्या हो जाएगा, एक काट देंगे तो क्या हो जाएगा, सब बराबर हो जाएगा। तो ऐसा नहीं लेना है, ऐसा समीकरण हमें रखना है जो बराबर ना हो। यहाँ पर अपने से ले लेंगे, जैसे कि यहाँ 2 है तो यहाँ पर ले लेते हैं 5x प्लस यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 4y रख सकते हैं, और यहाँ पर 8 है तो यहाँ पर 7 ले सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा समीकरण लेना है अपने से जो तीनों बराबर ना हो। ये समीकरण को मैं यहाँ पर रख कर बनाऊंगा और देखते हैं कि क्या हो रहा है। तो यहाँ पर मैं जो समीकरण लिया हूँ तो जरूरी नहीं है कि यही समीकरण ले, ये दूसरा भी यहाँ पर रख सकते हैं समीकरण। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे हम जानते हैं कि प्रतिच्छेदी रेखाओं के लिए a1 a2 बराबर नहीं होगा b1 b2 के। तो ऐसा होना चाहिए। अगर a1 और a2 b1 b2 का बराबर अगर नहीं हो रहा है तो क्या होगा, प्रतिच्छेदी रेखाएं बनेगी। हमें प्रतिच्छेदी रेखाएं दिखाना है, प्रतिच्छेदी करती हुई रेखाएं ये हमें दिखाना है। तो चलिए जो दिया हुआ है उसे लिख लेते हैं। दिया है समीकरण 1, दिया गया समीकरण तो जो समीकरण दिया है उसे लिख लेते हैं, जैसे कि 2x + 3y - 8 = 0। यहाँ पर एक समीकरण हमें अपने से रखना है, तो जैसे कि मैं रखा था पहले, चलिए उसे देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं जो समीकरण रखा हूँ यही वाला रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या दूसरा भी आप लोग रख सकते हैं। तो मैं इसी को रख रहा हूँ। तो लिखेंगे एक अन्य रैखिक समीकरण निम्न, अलग अलग भी लिख सकते हैं, यहाँ पर कोई भी रैखिक समीकरण ले सकते हैं। यहाँ पर 5x + 4y - 7 = 0। इस प्रकार है कि a1 a2 बराबर नहीं है b1 b2 के। यहाँ पर जो मैं लिया था चलिए देख लेते हैं कितना हो जाएगा। a1 का मान हो जाएगा 2, यहाँ पर 2 लिखा हूँ, और a2 का मान हो जाएगा 5, बराबर नहीं हुए 3। b1 का मान है और b2 का मान हो जाएगा 4, यानी कि ये दोनों बराबर नहीं हो रहा है। चलिए 2 नंबर देखते हैं। 2 नंबर में कह रहा है, इसमें 2 नंबर कह रहा है समांतर रेखाएं दिखाना है हमें। तो यहाँ पर लेंगे, यहाँ भी अपने से मान सकते हैं। यहाँ लिखेंगे हम जानते हैं समांतर
रेखाओं के लिए समांतर रेखाओं के लिए क्या होना चाहिए, A1 A2 बराबर होना चाहिए B1 B2 के, लेकिन C1 C2 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर अपने से हमें एक समीकरण लेना है। पहले से समीकरण एक दिया हुआ है, उसे लिख लेते हैं। तो पहले से जो क्वेश्चन में दिया हुआ है 2x + 3y - 8 = 0। यहाँ पर ऐसा समीकरण एक रखना है, A1 A2 और B1 B2 के बराबर होना चाहिए, लेकिन C1 C2 के बराबर नहीं होना चाहिए। यहाँ पर अन्य एक समीकरण ले लेते हैं। अन्य समीकरण क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 4 ले लेते हैं। 4x + 3 है तो 6y हो जाएगा, और लास्ट वाला जो है वो बराबर नहीं होना चाहिए, यानी कि यहाँ पर ले लेते हैं 7 ले लेते हैं, या दूसरा भी ले सकते हैं, सिर्फ कटना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पर A1 A2 बराबर कितना हो जाएगा, 2 4 है, यानी 2 और 4, इस काट लेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/2। और दूसरा देखते हैं B1 B2 कितना है, 3 और 6, 3 और 6, एक काट लेंगे तो कितना होगा, 1/2, ये भी हो जाएगा 1/2। और C1 C2 ये है -8 और -7, तो माइनस माइनस कट जाएगा, लेकिन ये बराबर नहीं हो रहा है। तो ये बराबर नहीं हो रहा है, लेकिन ये दोनों बराबर हो रहा है। तो हमें यही दिखाना है कि A1 A2 और B1 B2 के बराबर होना चाहिए, लेकिन C1 C2 के बराबर नहीं होना चाहिए। यहीं पर वही दिखाना था, तो यहाँ पर लिख लिए हैं। इसे लिखेंगे A1 A2 बराबर है B1 B2 के, लेकिन C1 और C2 के बराबर नहीं है। ये कौन सा रेखा हो जाएगा, तो क्वेश्चन में क्या दिया था, क्वेश्चन में देखते हैं समांतर रेखाएं हो, तो समांतर रेखाएं हमें दिखाना था, तो ये हो गया समांतर रेखाएं। तो चलिए अब 3 नंबर देखते हैं। 3 नंबर में क्या कह रहा है, समपाती रेखाएं हो, तो समपाती रेखा दिखाना है। तो लिखेंगे, हम जानते हैं कि समपाती रेखाओं के लिए तो जो तीनों बराबर होता है समपाती रेखा कहते हैं, यानी कि तीनों बराबर होना चाहिए। तो A1 A2 बराबर होना चाहिए B1 B2 के, और C1 C2 के बराबर होना चाहिए, यानी कि तीनों बराबर होना चाहिए। तो हमें तीनों बराबर दिखाना है। क्वेश्चन में एक समीकरण दिया हुआ है, और दूसरा समीकरण हमें ऐसा लेना है जो बराबर हो जाए। तो यहाँ पर लिखेंगे, समीकरण को एक बार फिर से लिख लेते हैं। क्वेश्चन में जो समीकरण दिया हुआ है 2x + 3y - 8, और लिखेंगे एक अन्य समीकरण। यहाँ पर अन्य समीकरण एक लेते हैं। यहाँ पर कितना है, 2 है तो यहाँ पर 4 ले सकते हैं, 3 है तो 6 ले सकते हैं, और यहाँ पर 8 है तो यहाँ पर 16 ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये समान हमें दिखाना है, जैसे भी करके समान होना चाहिए। तो यहाँ पर जो समीकरण दूसरा लिया हूँ, चलिए इसको देखते हैं। A1 A2, तो यहाँ पर है A1 का मान है 2, और A2 का मान क्या हो जाएगा 4। इसे काटेंगे तो कितना मिलेगा, 1/2। यहाँ पर B1 B2, तो B1 का है 3 और B2 का है 6, इसे भी काट लेंगे तो कितना मिलेगा, 1/2। C1 C2, तो यह कितना -8, और नीचे है -16, इसे भी काटेंगे तो कितना मिलेगा, 1/2, यानी कि तीनों बराबर मिल रहा है 1/2। यहाँ पर लिख लेते हैं 1/2 1/2, तीनों बराबर है। तो यहाँ पर 1/2 1/2 1/2 तीनों बराबर दिखाना था हमें, तो तीनों बराबर मिल गया है। जब तीनों बराबर हो जाता तो समपाती हो जाता है, और हमें समपाती दिखाना था, तो हो गया 3 का आंसर।